देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है 2 सूक्ष्म गोलियां हैं और पहले गोली पर जो है आवेश दिया है 80/3 गुणे 10⁻9 और दूसरे गोली जो है इस पर जो है आवेश दिया हुआ है 160/3 गुणे 10⁻9। आप यहाँ ध्यान दीजिएगा और इनके बीच का जो डिस्टेंस है 0.10 मीटर, ये जो है डिस्टेंस दिया हुआ है। अब आप यहाँ देख सकते हैं कह रहा है कि उनके बीच वैद्युत बल ज्ञात करना है। तो वैद्युत बल निकालने के लिए फार्मूला होता है कूलाम के नियम से 1/4πε0 Q1 Q2 बटा R स्क्वायर। F इक्वल टू इसका जो है वैल्यू होता है 9 × 10⁹। Q1 का मतलब पहले 50 तो 80/3 गुणे 10⁻9 और Q2 का मतलब होता है दूसरे 50 तो 160/3 गुणे 10⁻9। अब बीच की दूरी तो इसका मान दिया है 0.10 का होल स्क्वायर। 3 से 3 और 3 9 हुआ, 9 से 9 कट कैंसिल हो गया तो F इक्वल टू हो जाएगा 10⁹ इंटू 10⁻⁻9 यहाँ पे है, एक और यहाँ पे 10⁻⁻9 और इन दोनों को एक पास करेंगे तो 16 का जो है 8 में करेंगे तो 128 हो जाएगा और 2 जीरो यहाँ पे है, 1 जीरो यहाँ पे, 1 जीरो यहाँ पर, तो इसको लिख सकते हैं 10⁻2। अब इसको जो अगर हम लोग हल करते हैं तो ये आएगा 10 का स्क्वायर 100 होता है, लेकिन चूंकि 2 अंक है तो अगर आपको मालूम है कि 0.10 का गुणा 0.10 में करेंगे तो ये आएगा इतना आएगा और 4 अंक के बाद 100 लगाना है तो इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा 0। अब यहाँ से हम लोग हल कर सकते हैं 9 और -9 ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे तो इसको लिख सकते हैं 10⁻⁻9। ये 10⁻9 में जब 10⁻�9 का जब हम इसको हल करेंगे, चलिए एक बार हल करके मैं दिखाता हूँ। और 10⁻⁻9 और -9 -18 हो जाएगा और 128 हो गया और ये जो है 10⁻2 हो गया और यहाँ पे लिखा गया 0.0100। अब इस पावर को हम लोग हल कर लेते हैं। F इक्वल टू 18 में से 9 घटेगा तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 128 गुणे 10⁻2 और बट्टा 0.0100। अब ऊपर नीचे जो है हम लोग मैं ऊपर नीचे 100 से गुणा कर दे रहा हूँ। 100 से गुणा करने का मतलब मेरा मतलब ये है कि दशमलव जो है यहाँ पर आ जाए। तो जब 100 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10⁻⁻9 गुणे 128 गुणे 10⁻, यहाँ पर 2 है यहाँ पर भी 2 पावर हो जाएगा और नीचे जब इसको करेंगे तो 100 से जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00। इसको मैं आगे अब यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। F इक्वल टू आप देख सकते हैं कि 10⁻⁻9 है और 2 और 2 4 हुआ और 128 है और 1.00 का मतलब 1 होता है या F इक्वल टू हो जाएगा 9 में से 4 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा गुणे 128 या इसको लिख सकते हैं 128 गुणे 10⁻5। मैं चाहता हूं कि जो है जब भी आंसर लिखा जाता है तो इधर से इस साइड से जो है इस साइड से 1 अंक के बाद दशमलव आके लिखा जाता है। तो दशमलव प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर है तो हम लोग क्या करेंगे इसमें 100 से गुणा कर लेते हैं, 100 से भाग कर लेते हैं। तो F इक्वल टू जैसे इसमें हम लोग 100 से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.28 और गुणे 10⁻5 और ये 100 है ना तो इसका 100 को हम लोग लिख सकते हैं 10⁻2 या F इक्वल टू हो जाएगा 1.28 और 5 में से 2 घटाएंगे तो -3। ये जो है बल का मात्रक जो है न्यूटन हो गया। ये जो है आपका जो है वैद्युत बल निकल गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन बोला है, चलिए इसी में एक क्वेश्चन और था कि यदि उन्हें एक तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दें। देखिए ये जो दोनों गोलियां हैं और थोड़े समय के लिए इनको एक तार के द्वारा जो है हम लोगों ने संबंधित कर दिया, जोड़ दिया है, तो बल कितना हो जाएगा। तो ध्यान रखिए जब भी हम गोलियों को एक दूसरे से किसी माध्यम के द्वारा किसी तार के द्वारा जोड़ देते हैं तो प्रत्येक पर जो आवेश होता है इस पर पहला आवेश जो Q1 था और जो दूसरा आवेश Q2 था, इनके योग के आधे के बराबर इस पर भी आवेश आ जाता है और इस पर भी आ जाता है। एक बार और मैं बता दे रहा हूं, यदि इन गोलियों को किसी तार द्वारा क्षण भर के लिए संबंधित कर दिया जाए तो इन दोनों पर जो आवेश होगा वह Q होगा और यह Q जो आवेश होगा पहले आवेश और दूसरे आवेश के योग के आधे के बराबर होगा। तो इस पर भी हो जाएगा Q आवेश और इस पर भी Q आवेश हो जाएगा, यानी इस पर भी Q आवेश हो जाएगा, इस पर भी, दोनों पर समान रूप से आवेश जो है विभाजित हो जाता है। तो अब हम लोग Q निकाल लें सबसे पहले।
तो Q1 का मान जो है दिया हुआ है, Q1 का मान दिया है 80/3 गुणे 10⁻9 और प्लस Q2 का मान दिया है 160/3 गुणे 10⁻9 और बाई 2 करना है, तो यहाँ पर बाई 2 हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर इसमें 10⁻9 दोनों में कॉमन है, तो 10⁻9 दोनों में कॉमन हो गया। अंदर बचा पहले 80/3 और प्लस 160/3 और बाई 2 हो गया यहाँ पर। तो Q इक्वल टू लिख सकते हैं 10⁻9। अब आप देख रहे हैं कि 3 और 3 का लॉसा जो होता है 3 होगा, 160 में जब हम 80 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 240 और यहाँ पर बाई 2 है, तो यहाँ पर बाई 2 हो गया। अब आप देख रहे हैं Q इक्वल टू हो जाएगा 10⁻9 गुणे ये 240 हुआ और 3 दूना हुआ 6। इसको हल करेंगे, इस साइड में मैं इसको हल कर ले रहा हूँ। यहाँ पे इसको हल कर दिया जा रहा है। तो Q इक्वल टू हो गया 10⁻⁹ और इसको काटेंगे तो ये 40 बार में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा Q इक्वल टू 40 गुणे 10⁻9। यानी इतना ही आवेश ये जो है स्पर्श करने के बाद पहली गोली पे भी हो जाएगा और इतना ही आवेश जो है दूसरे गोली पे भी हो जाएगा। तो हमको निकालना है बल, तो बल क्या हो जाएगा, तो बल इक्वल टू F इक्वल टू 1/4πε0। पहले पे भी आवेश Q, दूसरे पर भी आवेश Q और इनके बीच का डिस्टेंस तो वही है, बीच का डिस्टेंस दिया हुआ था 0.10। तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो 9 गुणे 10⁻9 जो है इसका वैल्यू होता है और Q का मान जो है पहला जो दिया है Q का मान 40 गुणे 10⁻⁹ ये -9 है और दूसरे पर भी आवेश जो है इतना ही होगा 40 गुणे 10⁻9 और बीच की दूरी का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 0.10 था, इसका स्क्वायर कर देंगे हम लोग, तो ये जो है 0.10 का स्क्वायर। अब यहाँ से लिख सकते हैं F इक्वल टू, अब आप ध्यान से देखिए यहाँ पर 40 का 40 में गुणा होगा तो 9 गुणे 40 का 40 में होगा तो ये 1600 हो जाएगा। अब ये 10⁹9 है, ये जो है -9 है, यहाँ पर भी जो है -9 है, देख रहे हैं आप। अब जो है इसको जब अगर हम लोग हल करेंगे तो ये 0.1 का अभी मैंने पीछे दिखाया था, 10 का स्क्वायर बताया था मैंने, ये इतना आया था, यहाँ पर दशमलव लगा था। F इक्वल टू हो जाएगा 16×9 144 और जो है यहाँ पर 2 0 है तो इसको 10⁻2 लिख सकते हैं। यहाँ पर 10⁹9 है और -9 और -9 ये -18 हो जाएगा और ये नीचे लिखा गया है 0. यहाँ पर 0.0100 है। इसको और अगर हम लोग हल करना चाहें तो 144 गुणे 9 और 2 कितना हुआ 11 और यहाँ पर -18 .0100। अब आप जो है चाहें तो इसको इस यहाँ पर मैं चाहता हूँ दशमलव यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर 100 से गुणा और 100 से भाग कर सकता हूँ। तो F इक्वल टू हो जाएगा 144 गुणे 11 में से 18 घटाएंगे तो 10 पर -7 हो जाएगा और यहाँ पर 10⁻2 हो जाएगा और इसका जब 100 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.00 अर्थात इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ से इसको मैं यहाँ पर हल कर दे रहा हूँ। F इक्वल टू 144 और 7 में से जब 2 घटेगा तो ये हो जाएगा -5। ये आंसर आप लिख सकते हैं। चाहे तो आप इधर से एक अंक के बाद दशमलव अगर लगाना है तो इसको आप 100 से भाग 100 से गुणा करके भी लिख सकते हैं, ये भी आंसर सही है।